उदयपुर 22 फरवरी। लोकजन सेवा संस्थान की से 5 दिवसीय भोपाल जयंती कार्यक्रमों का शुभारंभ मोहता पार्क स्थित प्रतिमा के पंचगव्य अभिषेक व पुष्पांजलि से हुआ। संस्थान अध्यक्ष प्रोफेसर विमल शर्मा ने बताया कि डॉक्टर कुलशेखर व्यास के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संस्थान सदस्यों ने प्रतिमा का पंचगव्य से स्नान करा, सुगंधित द्रव से उपटन किया व पुष्पमाला पहनाकर नमन करते हुए महाराणा के जनकल्याणकारी कार्यों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। संस्थान महासचिव जयकिशन चौबे ने बताया कि इसी क्रम में रविवार दोपहर 2:30 बजे श्रमजीवी महाविद्यालय के सोमानी सभागार में कवि सम्मेलन होगा, जिसमें नगर के ख्यातनाम कवि मेवाड़ के स्वाभिमान, शौर्य, भक्ति व देश प्रेम पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष इंद्र सिंह राणावत ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मनोहर लाल मुंदरा, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर चैन शंकर दशोरा, गोविंद लाल शर्मा, प्रियंका सिंह, रूपाली जैन, ओम प्रकाश माली, चंद्र प्रकाश चित्तोरा, हाजी सरदार मोहम्मद, आनंदी लाल चित्तोरा, लक्ष्मण गौरना सहित संस्थान सदस्य उपस्थित थे। लिखता बोलिए आप। हाँ बता दो नाम। प्रोफेसर विमल शर्मा अध्यक्ष। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि भूम सर्वतच्चासत्तरतङ्गुरम्म गुरुक एवेद भू सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतस्थानो यदन्नेनातिरोगति एकावारस्यमहिमातो जायांस भूरुगा आजोच्येहा भवत्वनः ततो विश्वं वक्रामशासनानफने हरि ततो विराडजायत विराजो अधिपूर्वः। Bhagavano Bodhana Vittaya Mati Yodan Nindari Vari Om Pakannami Manandaya Bhakriya Dhukatavana Vittaya Vittaya Mati Yodan Nindari Vari एक माला रात की ध्यान रखना अब ठीक है पहले करो मत सब ने एक से आठ ने लेके ऐसे आप इसके ये तलवार धारण करो। हाँ तलवार भी तलवार रखो आप बोलो
वंशातवीरिका पूर्वा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिरदत्तात् रचितदलाङ्गुलम्मा पूर्व एरधूतरञ्जधूतन् यच्च भाव्यम् उपामतिशानोदरन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तेजायांश्च पूर्व पादूचिहा भवत्पुनागतोपिरारजायतविराजो अधिपूर्वः संजगम्बर उच्यते ब्राह्मणोच्चमुखमासीद्वाहो राजन्यः ये जमा दो गुलाब के हाथ में लो सारी गुलाब के बच्चे लो समवसरपद्मां गोवर्धछोत्रा दधा लोकान् अकल्पयन्नः महाराणा गोपाल सिंह महाराणा गोपाल सिंह महाराणा गोपाल सिंह अब ये चारों तरफ इन्हें पाटलो इसको ठोकी जमा दो जमा दो थोड़ा अच्छे जमा दीजिए कोई आए तो करे चलिए अच्छा कर दो बस પછી એક શાનદાર ફોટો મૂકો જમ્યા તમારો ફોટો આપણે એક સીધ કરો આપણે ગળા મેળ સીધો કરો સમજાવો કે महाराणा भोपाल सिंह जी की 141वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लोकजन सेवा संस्थान की ओर से जो 5 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होते हैं वो इस बार भी आज मोहता पार्क में जो महाराणा भोपाल सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है उसमें पंचगव्य स्थान से आरंभ हुआ है और कल 23 तारीख को सोमानी सभागार में दिन में 2:30 बजे काव्य सम्मेलन होगा जिसमें देश प्रेम की और मेवाड़ प्रेम की कविताएं उदयपुर के ख्यातनाम कवि सुनाएंगे। 24 तारीख को सुबह जिस दिन उनका जन्मदिन है उस दिन सर्वऋतु विलास में, क्योंकि सर्वऋतु विलास का जो गायत्री शक्तिपीठ है वो भी महारानी ने ही दान में दी हुई जमीन पर बना हुआ है, इसलिए हमेशा हम मेवाड़ की सुख शांति और समृद्धि के लिए यज्ञ हवन वहीं करवाते हैं। 24 तारीख को 11 से उसी दिन उनका जन्मदिन है महाराणा भोपाल सिंह जी का। उस दिन सवेरे 8 बजे से लगाकर 11 बजे तक हवन यज्ञ और सुख मेवाड़ की और देश की सुख समृद्धि के लिए हवन होगा। 25 तारीख को हमारा एक मुख्य कार्यक्रम होता है सम्मान समारोह। इसमें हम उन विभूतियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, भले वो इतिहास हो, साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, संस्कृति संवर्धन हो, में उत्कृष्ट काम किया हो, उन सभी को हम सम्मान देते हैं। ऐसे 23 विभूतियों का हम सम्मान करने वाले हैं इस बार, जिसमें ओसवाल एजुकेशन फाउंडेशन के प्रमुख हैं वो हैं एक प्रोफेसर लक्ष्मीलाल जी धाकड़ हैं जिन्होंने उदयपुर पे अभी बहुत बड़ी एक पुस्तक लिखी है जिसमें करीब 5000 फ़ोटो हैं और इतिहास, कला, संस्कृति सब चीज़ उसमें रखी है। इसी तरह से प्रेम भंडारी, डॉक्टर प्रेम भंडारी जो एक बहुत मशहूर गज़ल गायक है, इस तरह विभिन्न क्षेत्र के करीब 23 विभूतियों का हम इस बार सम्मान कर रहे हैं। उसी दिन हमारे मेवाड़ के एक और युग पुरुष हुए हैं ठाकुर अमरचंद बड़वा, जिन्होंने
मराठाओं का जब आतंक हुआ था तो उस समय मेवाड़ को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर महाराज सिंधिया को मेवाड़ पर कब्जा करने से रोका था शिप्रा युद्ध के बाद। ये करीब 25 साल तक 4 महाराणाओं के प्रधान रहे। उनके ऊपर पहली प्रमाणिक पुस्तक इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई है, वो उसका लोकार्पण भी होना है। और उसी दिन जिन्होंने उसमें आलेख लिखे हैं, जिन इतिहासकारों ने इस किताब में अपना सहयोग दिया है, उन सभी इतिहासकारों का भी सम्मान होगा। 26 तारीख को, क्योंकि महाराणा जी बहुत दयालु थे या जो भी समझो, हम इस प्रोग्राम में हमेशा बच्चों को बुलाते थे और अब हम बच्चों को नहीं बुला पाते, क्योंकि पहले मोहता पार्क में कार्यक्रम होता था तो मुख बधिर और सब बच्चे यहाँ आ जाते थे और यहाँ कार्यक्रम होता था। आजकल ये नहीं हो पा रहा है, तो हम 26 तारीख को मुक्त बधिर और अन्य विद्यालय के बच्चों को फल और प्रसाद का वितरण जाके करेंगे 26 तारीख। इस तरह से हमारे 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। मैं प्रोफेसर विमल जी, आपसे एक सवाल है। जैसे कि आपने बीच में एक बात कही थी कि जितने महाराणा भोपाल सिंह जी ने जो जमीन दी है, जहाँ पे भी ज़मीन दी है वहाँ पे हम कार्यक्रम करेंगे। उदयपुर के अंदर वार्ड नंबर 43 के अंदर वनवासी सेवा संघ को ज़मीन दी है, कुल 52 बीघा ज़मीन दी है, वहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम होते नहीं है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, इस विषय में देखो ऐसा है कि वो संस्था अभी हमने उनसे कभी सहयोग मांगा भी नहीं। देखो सही बात है कि हम ये नहीं कहते हैं कि दोष उनका है। अब जब हम इतने सालों से कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए। जैसे आप देखते हैं BN कॉलेज अपना एक दिन का प्रोग्राम कर लेती है, MBA कॉलेज एक दिन का प्रोग्राम कर लेती है। अब वनवासी कल्याण परिषद को भी चाहिए। वनवासी कल्याण परिषद नहीं, वनवासी सेवा संघ। हाँ, सेवा संघ, हाँ। सेवा संघ है जो संरक्षक है इसके, प्रताप सिंह राठौड़। हाँ। और अगर अब आपने जब कहा है आज, अगर ये बात ध्यान संगठन में लाए तो हम उनसे संपर्क करें। हो सकता है अगले साल हमारा एम रहता है कि हम उनके द्वारा किए गए कार्य को उसी स्थल में जाके करें, तो उससे उसकी मान्यता बढ़ती है। तो आप जैसा कह रहे हैं तो हो सकता है हम अगले साल भी एक कोई प्रोग्राम वहाँ करें। और ऐसा भी सुनने में आया है कि महाराणा भोपाल की जी की एक मूर्ति वहाँ पे एक है, स्कूल के अंदर बंद पड़ी हुई है। बहुत गलत बात है ये। अगर मूर्ति रखी है, अगर आपके द्वारा अगर ये चीज़ है, तो आप क्यों नहीं ये चीज़ें वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं? अब आपके द्वारा लाई की बात कह रहे हैं, अगर आपके बंद है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से आपको किसी को कैद करना होगा। अगर आपने मूर्ति बनवाई है और उसके आपने अगर उसकी राख सवाल नहीं करते तो हमको सौंप दो, हम उसको एक उचित स्थान देंगे। हमारी संस्था इतनी सक्षम है कि उसको एक उचित स्थान दे सकती है। तो अब वस्तुस्थिति तो जाने में पता लगेगा, पर हाँ ज़रूर अगर ऐसी बात है कि कोई ऐसी महाराणा भोपाल सिंह जी की प्रतिमा है और वो बंद पड़ी है, तो ये अक्षम्य अपराध है। ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। उसको यथावत सम्मान देके उसको साबित करनी चाहिए। और उसकी जो जन्म जयंती है, मरण दिवस है या कोई भी तीज त्यौहार है, उससे उसे साख संभाल भी होती रहनी चाहिए। जैसे आप देखिए आज हमने इस मूर्ति की साख संभाल की है, साल में 2 बार हम तो करते ही है प्रोग्राम। तो कम से कम पूर्वजों को याद करने का यही तरीका है कि आप उसकी मूर्ति स्थल को और उसकी मूर्ति का रख रखाव करें और उसमें अपना पूजा अर्चना करें। तो अगर ऐसा है तो हम जरूर अगले हफ्ते ही ये प्रोग्राम निपटने के बाद वहाँ जाएंगे, तो उससे कहेंगे ऐसे क्या मजबूरी है कि आपने इसको बंद करके रखा है, क्यों ना इसको सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा जब RCA में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी थी तो बीच में ऐसा दौर आया था, ऐसा लगा था कि ये मूर्ति सार्वजनिक नहीं होगी। तो हमने खुद ने कॉलेज में होते हुए कहा नहीं सर, अगर मूर्ति लगी है तो ये सार्वजनिक रहेगी, हर आदमी आके अपनी इस मूर्ति में अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। तो RCA में जो मूर्ति लगी है महाराणा प्रताप की, आज हर कोई जाके वहाँ पे अपना प्रोग्राम कर सकता है, उसको छूट है। तो इस तरह अगर कोई मूर्ति है, अगर आपने बताया है, तो हम जाके उसको पता करेंगे और उसका प्रचार ऐसा कर देंगे कि लोग अपने आप जाके वहाँ पूजा करने लगे।